ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 23। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच अंतवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम् देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात भगवान बोले, परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला यानी कि नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्सल्पमेघसाम्। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात, वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा, वे देवताओं को भगवान से भिन्न ना समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करे तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान हुआ, यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्प मेघश्याम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी साधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण, ऐसे होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है, अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता
15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया, यद गत्वा न निवर्तन्ते। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। जैसा 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। 7वें अध्याय के 16वां और 18वां श्लोक। यहाँ मदभक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति ही हो ही जाती है। सब कुछ भगवत रूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत रूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इसमें राम सुखदास जी ने ये परिशिष्ट भाव ऐड किया है, वो हम देखें। देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो और अपने में निष्काम भाव भी न हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवन होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते। भगवान की ही उपासना करते अथवा देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते। भगवान की उपासना करते अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है, उसमें तो केवल भाव की ही प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना क्रिया, विधि और पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला, कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्प मेघा, तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी
वह सर्ववित्त सब कुछ जानने वाला है। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।